में आईटीएफ फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन आईटीएफ फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। क्या नाम है? बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस कहने का मतलब कि जब आप वर्कशॉप में जाएंगे अपना जॉब बनाने, नहीं तो जो उपकरण आपके काम में आने वाला है, जैसा कि देखिए मेरे पास बहुत सारे क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसको बोलते हैं फाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेती। तो ये सब आप जब वर्कशॉप में जाएंगे तो आपका क्या काम आएगा। चलिए तो इसी के बारे में हम लोग जितना भी वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, इसी के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। तो चलिए, जिसमें से हम लोग को पहले पढ़ना ही क्या है, रेती यानी फाइल के बारे में। चलिए जानते हैं। देखिए फाइल क्या होता है। तो फाइल एक ऐसी साधन है जिससे धातुओं की खुरदुरी सतह को रेतने के काम किया जाता है। इसका मतलब फाइल का काम ही क्या है कि कोई खुरदुरी हुई धातु है, का प्लेट है या कुछ भी आयरन का पार्ट है, उसको स्मूथ करना है, यानी उसको खुरदुरा को दूर करना है। तो उस जिस उपकरण का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जैसा कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो ये है क्या चीज, आयरन का पार्ट है। ठीक, आयरन का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फाइल का काम ही क्या है, अगर ये खुरदुरापन है तो इस पर क्या करते हैं, रेतने से क्या होता है, इस पर रेतने से यहाँ पर क्या होता है, चिकनापन आता है, मतलब स्मूथ सरफेस बनता है। तो फाइल का यूज समझिए क्या काम करते हैं। और देखिए फाइल जो है, फाइल को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें जैसे कि लेंथ के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेड के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं, कट के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं पढ़ेंगे, और शेप के आधार पर फाइल जो है कितने प्रकार के होते हैं, सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए तो रेती जो है लंबाई के अनुसार, यानी लंबाई का आधार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो बात कर लें कि ये जो मेरा देखिएगा, ये जो फाइल है, इसके लंबाई कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्या यहाँ से यहाँ तक लंबाई बोलेंगे, या जहाँ से ये कट करता है वहाँ से लंबाई बोलेंगे, या जितना दूर आपका ये जिसमें आपका दांत रहता है वहाँ तक लंबाई बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो लेंथ जो है, लंबाई जो है, फाइल के टिप से एड़ी तक की दूरी लंबाई होती है। इसका मतलब ये जो फाइल है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना, ये हो गया टिप, ये हो गया एंड। इस दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे आप, लेंथ बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस बीच की दूरी को आप क्या बोलेंगे, फाइल का लेंथ बोलेंगे। ये तो आपका क्या है, होल्डिंग है, यानी इसको पकड़ने वाला है, इसको फाइल को। चलिए तो लंबाई समझ गए कि फाइल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है। और लंबाई के अनुसार जो है फाइल विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें से लंबाई 300 mm तक का भी होता है फाइल, 250 mm वाला भी फाइल होता है, 200 mm वाला भी फाइल होता है। ये सब क्या है, लंबाई है फाइल की। 150 mm का होता है और 100 mm तक का भी हो सकती है। ये था आपका लंबाई के आधार पर फाइल का वर्गीकरण, ठीक ना। अब पढ़ते हैं हम ग्रेड के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर। ग्रेड मीन्स क्या, ये जो फाइल है देखिएगा यहाँ पर, इस फाइल में जो दांता काटा है, यह दांता किसी दिन में देखिएगा, किसी फाइल में हम बताएंगे जस्ट अभी कि किसी का दांता हाइट लंबी होती है, किसी के दांत की मोटाई छोटी होती है, किसी का दांत की मोटाई बहुत कम होती है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं ग्रेडिंग के आधार पर जो है फाइल जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका रुक्ष रेती। क्या है, पहला आपका रुक्ष रेती, दूसरा है आपका अधम रेती, तीसरा पढ़ना है द्वितीय कट रेती, चौथा पढ़ना है चिकनी रेती,
और पांचवा पढ़ना है आपको मृत रेती। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में यहाँ जानते हैं। देखिए ग्रेड के अनुसार पर रेती निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका रुक्ष रेती। तो देखिए रुक्ष रेती क्या होता है, अधिक पदार्थ को शीघ्रता से हटाना देने के लिए रुक्ष रेती का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिएगा जैसा कि ये मेरे पास देखिएगा ये क्या है, आयरन का पीस है, इसको हमको अधिक इसमें से अधिक पदार्थ हमको निकालना है तो कौन सा रेती का यूज करना पड़ेगा, तो रुक्ष रेती का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जानते हैं अधिक पदार्थ हटेगा कैसे, तो रेती में क्या हो, दांत का जो हाइट हो यानी मोटाई हो वह क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि खांचा जो दांता जो है वह क्या है, ज्यादा मोटा मोटा होना चाहिए, तो वह क्या होता है आपका रुक्ष रेती होता है। क्या होता है, रुक्ष रेती होता है। उसी से हम कोई भी पदार्थ में से इसको रेतने पर अधिक पदार्थ उसमें से हम हटा सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो इसको बोलते हैं क्या चीज, रुक्ष रेती। और देखिए दूसरा है आपका अधम रेती। अधम रेती क्या होता है, तो साधारण रेतने के लिए अधम रेती का प्रयोग किया जाता है। साधारण मतलब कोई कॉमन सा काम करना हो, रेतना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं आपका अधम रेती। और यह अधम रेती जो होता है रुक्ष रेती के दांत से थोड़ा छोटा होता है, ठीक ना। कौन सा, अधम रेती होता है। और देखिए दूसरा है अगला है आपका द्वितीय कट रेती। क्या है, द्वितीय कट रेती। इसका मतलब द्वितीय कट का मतलब है कि देखिएगा एक कट तो फाइल पर इस प्रकार से रहता है और दूसरा कट इस प्रकार से रहता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीय कट रेती। और यह द्वितीय कट रेती जो होगा रुक्ष रेती अधम रेती से आपका दांत जो होगा छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। देखिए तो उसको बोलते हैं द्वितीय कट रेती, जैसा कि हम अभी बता रहे हैं। देखिएगा अभी जैसा कि मेरे पास बहुत सारे फाइल्स है, देखिएगा बहुत सारे फाइल्स है, तो जिसमें से आप देखिएगा यहाँ पे ये देखिए बड़ा सा फाइल है, देखिए इसमें देखिएगा दांता का जो आकार है, हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो देखिए इसमें जो है दांता का आकार जो है, दांत जो है बड़े बड़े है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, रुक्ष रेती। इससे थोड़ा छोटा छोटा देखिएगा इसमें दांता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यानी अधम रेती हो जाएगा। और इससे भी पतला वाला दांत देखिएगा तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय कट रेती, ठीक ना। और देखिए अगला आपका चिकनी रेती। क्या है, चिकनी रेती। तो चिकनी रेती क्या होता है, तो चिकनी रेती का प्रयोग कम पदार्थ को हटाने और उत्तम तल संपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका मतलब चिकनी रेती का प्रयोग कम पदार्थ हटाना हो, जैसा कि ये जो धातु उसमें से कम ही स्मूथ कराना हो, मतलब उस पर से कम ही पदार्थ को हटाना हो और अच्छा से स्मूथ कराना हो, तो कौन सा रेती का आप यूज करेंगे, तो चिकनी रेती का। इसका चिकनी रेती, तो चिकनी रेती का देखिएगा, चिकनी रेती का आपका स्लोब जो होता है, दांता जो होता है बहुत महीन होता है। क्या होता है, बहुत महीन होता है, जो जिसको बोलते हैं चिकनी रेती। और देखिए अगला आपका मृत रेती। मृत रेती से समझ लेंगे कि मरा हुआ रेती, जिसमें कोई जान ही ना हो। कहने का मतलब जिसमें दांता जो है बिल्कुल नहीं के बराबर हो, नहीं बहुत नहीं के बराबर, तो कहिए वह क्या करेगा, चिकना पर जल्दी कर पाएगा, तो देखिए नहीं करेगा। तो मृत रेती जो है, मृत रेती का प्रयोग उच्च कोटि संपूर्ति के लिए होता है, जहाँ पर अधिक से सिंपल स्मूथ करना हो वहां पर किसका यूज किया जाता है, तो मृत रेती का प्रयोग किया जाता है। आई होप यह जो है ग्रेडिंग के आधार पर फाइल जो है 5 प्रकार के होते हैं, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब आइए अगला है आपका कट के आधार पर। देखिए हमने लंबाई के आधार पर पढ़े कि यह विभिन्न लंबाई के होते हैं, और ग्रेड के आधार पर देखिए 5 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कट के आधार पर फाइल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कट के आधार पर फाइल जो है 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ फाइल मतलब दांतों के पंक्तियों और रेतियों के कट का निर्णय करती है। इसका मतलब देखिए कट ऑफ फाइल का मतलब ये जो मेरा फाइल है
इसमें जो दांता का जो पंक्तियां है देखिएगा, किसी किसी में देखिए यहाँ से दिखाते हैं, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है ऐसे ऐसे कटा हुआ, और देखिए इसमें दो पंक्ति है, ऐसे भी कटा हुआ ऐसे भी कटा हुआ। तो कट के आधार पर जो है आपका फाइल जो है चार प्रकार के होता है, जिसमें से पहला है आपका एकल कट फाइल, दूसरा है द्वितीय कट फाइल, तीसरा है रेस कट फाइल जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्क्रंत फाइल, चौथा है आपका वक्र कट फाइल। तो कट के आधार पर यानी उसमें जो कटिंग किया रहता है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, उसके आधार पर रेती को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पढ़ते हैं सिंगल कट फाइल, जिसका हिंदी में नाम है एकल कट फाइल। तो देखिए एकल कट रेती में दांतों की एक ही पंक्ति 60 डिग्री पर एक ही दिशा में रेती तल पर होती है। मतलब एकल कट रेती का मतलब ही है कि वह जो है उसमें जो स्लॉट कटा हुआ दांता कटा हुआ वह एक ही डायरेक्शन में कटा होगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसमें जो आपका स्लॉट कटा है दांता कटा हुआ है वह सिर्फ एक ही पंक्ति में कटा हुआ है, ठीक ना। और देखिए, और यह जो पंक्ति है वह कितना डिग्री से झुका होना चाहिए, तो देखिए कितना डिग्री से 60 डिग्री से झुका होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकल कट यानी सिंगल कट रेती जो है उसमें दांतों की जो पंक्ति होती है वह कितना डिग्री से झुकी होती है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री से झुकी होती है, ठीक। तो जिसको आप बोलते हैं क्या चीज, सिंगल कट रेती बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए दूसरा है आपका डबल कट फाइल। मतलब क्या होगा, इसमें कट कितना पर होगा, दो बार में। देखिएगा एक द्वितीय कट रेती में दांतों की दो पंक्तियां होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। देखिए तो ये एक पंक्ति यहाँ से है, एक पंक्ति ये वाला है, तो एक दूसरे से क्या है, देखिए विपरीत दिशा में है, ठीक है। उनमें से एक पंक्ति जो है 50 से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है तथा दूसरी पंक्ति जो है 70 डिग्री से झुका होता है। मतलब द्वितीय कट फाइल में जो है एक पंक्ति जो है 50 से 60 डिग्री पर झुका होगा, तो वहीं पर दूसरा पंक्ति जो है 70 डिग्री पर झुका होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप कहेंगे डबल कट फाइल में एक पंक्ति जो है 70 डिग्री पर झुका होगा और दूसरा पंक्ति जो है 50 से 60 डिग्री पर झुका होगा, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। समझ गए। अब देखिए, और यहाँ पर देखिए सिंगल कट में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, शीशा, टीन, एल्युमिनियम को रेतने के लिए किया जाता है, ठीक ना। लेकिन डबल कट में देखिए इसका प्रयोग दृढ़ पदार्थ जैसे स्टील, पीतल, कांसा इत्यादि जैसे पदार्थों को रेतने में डबल कट फाइल का यूज करते हैं। मतलब जहां पर मजबूती वाले पदार्थ हो उसको रेतना हो तो डबल कट फाइल का आप यूज करेंगे। तो यहाँ से दो इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बन जाता है। एक तो ये पहला तो ये कि डबल कट आपका फाइल में एक पंक्ति 70 डिग्री से झुका होता है, दूसरा पंक्ति 50 से 60 डिग्री से झुका होता है। और दूसरी पॉइंट है कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जहां पर दृढ़ मतलब मजबूत वाले पदार्थ को रेतना हो जैसे स्टील, पीतल, कांसा इत्यादि को रेतना हो वहां पर डबल कट फाइल का यूज करते हैं। समझ गए। चलिए, तो हमने सिंगल कट और डबल कट के बारे में पढ़ लिए हैं। अब अगला है आपका रेस कट फाइल। क्या है, रेस कट फाइल। तो रेस कट का मतलब उद्रकांत मतलब जिसका दांता उभरा हुआ रहता है। देखिए यहाँ से फाइल से समझ सकते हैं, वैसा फाइल जिसमें जो आपका दांता जो है इंडिविजुअली मतलब अलग अलग क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, तो वैसे फाइल को बोलते हैं रेस कट फाइल बोलते हैं। देखिए इनमें एक रेखा में इंडिविजुअल पाइने न्यूक्ली दांत होती है। इंडिविजुअल करने का मतलब
सबका अपना अपना दांत जो है अलग अलग रहता है, किसी में नहीं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहता है। और देखिए जिसको बोलते हैं आप रेस्पकट फाइल बोलते हैं। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थ को रेतने के लिए किया जाता है। किसको? लकड़ी चमड़ा को देखिएगा, उसको रेतने के लिए जिस रेती का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पकट फाइल बोलते हैं, रेस्पकट फाइल बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए, और यह रेतियां केवल अर्धगोलाकार रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि हम अभी आप एग्जांपल से आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ये मेरे पास एक रेती है, इसमें कहता है रेस्पकट फाइल जो है अर्धगोलाकार रूप में होती है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, एक सतह जो आपका पूरा इसका स्मूथ है, यानी एक सतह पूरा है स्मूथ, और दूसरा सतह देखिए ऐसे उभड़ा हुआ है, यानी ये गोलाकार है। लेकिन ये आपका रेस्पकट नहीं है, इसमें क्या होगा, अलग अलग से दांत कटा होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप जूम करके दिखा रहे हैं, ये है आपका देखिए उभड़ा हुआ, एक सतह आपका सपाट है, दूसरी सतह उभड़ा हुआ है। तो वैसे इस फाइल को क्या बोलते हैं, रेस्पकट फाइल बोलते हैं। अब अगला है आपका कर्व कट फाइल, यानी वक्र कट फाइल। वक्र कहने का मतलब क्या है, धंसा हुआ, क्या है, धंसा हुआ। तो वैसा फाइल जो क्या है, जिसका आपका दांत जो है धंसा हुआ रहता है, ऐसे आकार का रहेगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या आपका धंसा हुआ है, ठीक ना। तो उसको आप बोलेंगे क्या चीज, कर्व कट फाइल बोलेंगे। आइए पढ़ते हैं, इन रेतियों का कट गहरा होता है, यानी इसमें जो कट जो है वह क्या होगा, गहरा होता है। और मुलायम पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थ को रेतने में कर्व कट फाइल का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, फाइल के बारे में, और फाइल का अलग अलग नाम जो करण किया गया है, उसके आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है उसके बारे में पढ़े। जिसमें से देखिए पहला है लेंथ के आधार पर। तो लेंथ के आधार पर हमने देखा कि अलग अलग फाइल होती है जिसका लेंथ होता है 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm, ठीक है। और लंबाई कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्या होता है देखिएगा, टीप से लेकर एड़ी, टीप से लेकर एड़ी तक की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। अब देखिए दूसरा था आपका ग्रेड के आधार पर। तो ग्रेड के आधार पर आपका फाइल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला को बोलते हैं क्या चीज, रुक्ष रेती। पहला रेती का नाम है रुक्ष रेती। रुक्ष रेती में देखिएगा उसका दांता जो होता है वह थोड़ा दूरी पर होता है, और दांता की हाइट जो होती है वह बड़ी होती है। अब देखिएगा जिसमें, और दूसरा है आपका अधम रेती। अधम रेती जो है रुक्ष रेती से कम थोड़ा हाइट रहेगा, किसका, जो दांता होगा किसका, अधम रेती का। तीसरा हमने पढ़ा द्वितीय कट रेती, जिसमें दोनों ओर से कटा हुआ रहता है, और उसका जो दांत होता है दोनों के कंपेयर में थोड़ा छोटा होता है। अगला पढ़े चिकनी रेती। चिकनी रेती जो होता है उसको कम पदार्थ को हटाने के लिए यूज करते हैं, ठीक। अगला है आपका मृत रेती। तो मृत रेती जो है वो बहुत कम पदार्थ को हटा पाता है, नहीं के बराबर, मतलब ये क्या करता है, पदार्थ को चिकना सिर्फ करता है, ठीक ना, उसको पदार्थ को क्षति नहीं करता है। अब देखिए अगला था आपका कट के आधार पर। कट के आधार पर फाइल को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से पहला है आपका एकल कट फाइल, दूसरा है द्वितीय कट फाइल, तीसरा है उद्भुत फाइल, चौथा है आपका वक्र कट फाइल। अब सिंगल कट फाइल क्या होता है, तो जिसमें एक ही तरफ से पंक्तियां रहती है दांता का, उसको कहते हैं सिंगल कट फाइल। उसमें आपका पंक्ति जो होगा 60 डिग्री पर झुका हुआ होगा। दूसरा है डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल में आपका 2 पंक्ति होगी और ये एक दूसरे से अपोजिट होगी, ठीक ना। और देखिए एक पंक्ति आपका 70 डिग्री पर होगा, वहीं पर दूसरा पंक्ति जो होगा आपका 50 से 60 डिग्री पर होगा झुका हुआ, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा रेस कट फाइल।
तो रेस्ट कट फाइल जो होता है सबका अपना नुकीला दांत होता है और वह सेपरेट होता है, यानी अलग अलग होता है। और देखिएगा यह अर्धगोलाकार रूप में होता है, सबसे पहली बात। और यह चमड़ा, लकड़ी, मुलायम पदार्थ को क्या करता है, रेतने के काम में लाया जाता है। और चौथा पढ़े हम कि कर्व कट फाइल, यानी यह जो रेती होगा उसका दांत जो होगा धंसा हुआ होगा और इसका प्रयोग जो है एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों को रेतने में आपका यूज होता है, ठीक ना। तो देखिए फाइल के बारे में हम लोग 3 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े। पहला क्या, लेंथ, दूसरा ग्रेड, तीसरा कट। और अगला है आपका शेप के आकार, शेप के आधार पर, यानी आकार के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक ना। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।